बिहार में सबसे ज़्यादा एक बात की चर्चा हो रही है जिसका नाम है जाति गणना। ये जातियों के बीच और दरार बढ़ाने का काम होगा कि किसकी कौन सी जाति किस जाति की ये गणना करना चाहते हैं। संसार में रहने वाले जितने मनुष्य हैं उन्हें मैन कहिए, उन्हें आप आदमी कहिए, मनुष्य कहिए या किसी भाषा में कुछ और कहिए, ये सारे के सारे एक जाति से आते हैं। फिर ये कैसी जाति गणना? घोड़े की जाति घोड़ा, कुत्ते की जाति कुत्ता, अब उसमें नस्ल अलग अलग है। तो उसी तरह ये सारे के सारे मनुष्य एक जाति से आते हैं। वे चीन के हो, वे अरब देशों के हो, वो अमेरिका के हो या वो जापान के हो, वो सारे के सारे दो पाए हैं, दो पाया यानी दो पैरों पर चलने वाले, और सारे के सारे मनुष्य हैं। उनके रंग अलग हो कि तुम्हारे जाति का क्या मतलब है। तो उसने कहा कि आप यादव हैं, मैंने कहा नहीं। अच्छा तो आप तेली हैं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो यादव नहीं है, तेली नहीं है, तो आप ब्राह्मण होंगे, हम कहे बिल्कुल नहीं। तो आप कौन हैं? मैंने कहा मैं एक मनुष्य हूँ, तुम्हें दिखता नहीं? जाति देखकर समझ ली जाती है कि उसकी जाति क्या है। जाति पूछने का तो विषय नहीं है, पूछा तो जाता है परिचय कि नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, घर कहाँ है, क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, ये सब पूछा जाता है। मगर जाति तो देख के पता चल जाती है कि जाति उसकी क्या है। कोई गधे से पूछता है कि गधे हो, कुत्ता से कोई पूछता है कि कुत्ता हो। मेरे भाई मेरी बात समझिए, आपने अभी पूछा है कि आप यादव हैं क्या, तो सुनिए, ये जो आपने तीन प्रकार से हमसे सवाल किया है, तीनों के तीन अर्थ हैं और तीनों को आप एक जाति से उसका अर्थ लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। जैसे अगर किसी को आप ब्राह्मण कहते हैं इन दिनों, उसका ये मतलब है कि कभी जो ब्रह्म को जान गया था, ब्रह्म ज्ञान जिसे हो गया था, वे ब्राह्मण कहे जाते थे। आज की त्रेता युग में एक यदु नाम के राजा हुए थे, उनके जो वंशज हुए उन्होंने अपने को यादव कहा। यादव का मतलब यदु के वंशज। पूछना है तो ये पूछिए कि आपकी जमीन बागमती में पूरी की पूरी ढह गई, वो गरीब हो गया, कल तक अमीर था। आप ये पूछिए कि वो बिल्कुल सही था, 5 बीघा जमीन थी और आज उसको लकवा हो गया, या किसी सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, तो आज के तारीख में उसका परिवार गरीब हो गया। इस प्रकार से गरीब अमीर ये तो अदलता बदलता रहता है। अस्थायी रूप से न कोई गरीब होता है, न अस्थायी रूप से कोई अमीर होता है। तो जानना है तो ये जानिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई के लिए चौथी क्रांति आने वाली है। पहली क्रांति 1857 में हुई थी, दूसरी क्रांति 1947 में हुई थी, तीसरी क्रांति 1975 में हुई थी और चौथी क्रांति का आगाज होने लगा है। आ रहा है समय 1900 नहीं बल्कि 2024 में पूरे भारत में इस क्रांति को आप देख सकेंगे।